Hello, literature lovers. Welcome back to our channel, Lit Club. Today, I'm going to discuss with you one of the another important form of English poetry, which is elegy. Okay, तो elegy अपने आप में एक कह लो इम्पोर्टेंट फॉर्म है। और ये जैसा कि आप इसके सबटाइटल में देख पा रहे हो, अ जर्नी थ्रू लेमेंट एंड रिफ्लेक्शन। ओके, सो कहीं ना कहीं एलिजी में अ, जो भी स्पीकर या पोएट होता है वो अ, किसी के मरने पर कुछ तो ऐसा दुख व्यक्त कर रहा होता है ना, एक्सप्रेसिंग हिज डीप सॉरो, एंग्विश, पेन, ओके, सफरिंग। ओके, तो इसमें यही है। उसमें से ही एक एलिजी है, उसकी एक लाइन है ये: फुल मेनी ऑफ फ्लावर्स इज बोर्न टू ब्लसम सीन एंड विश इट्स स्वीटनेस ऑन द डेजर्ट एयर। ओके, सो ये पोइट्री की जो लाइन है वो है एलिजी रिटन इन कंट्री चर्चयार्ड बाय थॉमस ग्रे, जो कि मुझे बड़ी पर्सनली बहुत पसंद है ये लाइन। तो स्टार्ट करते हैं एलिजी। अगर हम एलिजी की बात करें तो एलिजी इज अ रिफ्लेक्टिव पोएम। ओके, व्हाट इज रिफ्लेक्टिव पोएम? सो वेयर वी रिफ्लेक्ट आवर मेमोरीज, आवर, ठीक है, अपनी पुरानी चीजों को, अपने पास्ट एक्सपीरियंस को विद दैट पर्सन जिसको हमने, एंड lament द लॉस ऑफ समवन और समथिंग। हम्म तो हम किसी की चीजों को याद करके उस पर लेमेंट कर रहे होते हैं। लेमेंट करने का मतलब होता है मॉन्ट करना, रोना, सॉरो एक्सप्रेस करना, दैट इज ऑफन एड्रेसिंग थीम्स ऑफ मोरालिटी एंड पैसेज ऑफ टाइम। ठीक है, मॉर्टेलिटी, सॉरी, नॉट मोरालिटी, मॉर्टेलिटी और पैसेज ऑफ टाइम को हम इसमें थीम की तरह देखते हैं। ओके, तो ओरिजिन की बात करें तो ये जो टर्म है ये डिराइव्ड हुआ है ग्रीक वर्ड से। ओके, इंपॉर्टेंट है, पूछ लेगा कि एलिजी किस लैंग्वेज से डिराइव्ड है। ठीक है, तो वो एलिजी जो डिराइव्ड है ग्रीक वर्ड एल्गोस, ठीक है, जिसका मतलब क्या होता है? अ सॉन्ग ऑफ लेमेंट। ओके, अ सॉन्ग ऑफ लेमेंट उससे डिराइव्ड है। ओके, यहाँ पे पूछ देगा कि एल्गोस से आप क्या समझते हो। तो द टर्म इज ओल्डर टाइम में, ठीक है, एलिजी मतलब किसी के मरने की बात नहीं हुआ करती थी। इट इज जस्ट मेडिटेशन ऑन मॉर्टेलिटी। ठीक है, डेथ के ऊपर आप क्या सोच रहे हो, उससे रिलेटेड चीजें वही होती थी एलिजी में। ओके, तो ये है एलिजी। हाँ, अब इसके डेवलपमेंट की बात करें तो एलिजी जब स्टार्टिंग में ग्रीक में जो भी वर्क एल्जेक मीटर में लिखा जाता था उसको हम लोग एलिजी कहा करते थे। अभी एल्जेक मीटर क्या होता है? तो हेक्सामीटर और पेंटामीटर लाइंस के बीच में अल्टरनेटिंग। ठीक है, हेक्सामीटर मतलब 7 उसमें फुट्स होंगे और इसमें 5 फुट्स होते हैं। ठीक है, तो उससे हम लोग मीटर, कभी हम लोग एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे मीटर पे, तो उस पे हम लोग ये हेक्सामीटर क्या है, पेंटामीटर क्या है, एम्बिक लाइंस क्या होती हैं, इस पे हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो एलजी जो स्टार्टिंग में लिखी जाती थी, ठीक है, वो उन उन वर्क्स को कहा करते थे जिसमें हम ये मीटर्स या लाइंस देखते थे। ठीक है, जिसको हम लोग एल्जेक मीटर कहते हैं, रिफरिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ चेंज एंड लॉस और कंप्लेंट्स अबाउट लव। ठीक है, तो वो जरूरी नहीं था किसी के डेथ पे ही हो, किसी के लॉस पे, ठीक है, किसी के चेंज होने पे, ठीक है, लव को लेकर कोई कंप्लेन है, तो उन सभी से रिलेटेड चीजों को हम लोग एल्जेक मीटर में अगर लिख रहे हैं तो वो एलजी हुआ करता था। ओके, नाउ अगर हम ओल्ड इंग्लिश में आते हैं, ओल्ड इंग्लिश पीरियड, ठीक है, सो वहां पे जैसे द वांडरर है, द सी फेरर है, या और पोएम्स हैं जिसमें ट्रांजिएंस ऑफ द वर्ल्डली थिंग्स कॉल्ड एलिजिस। ठीक है, हर चीज जो है कहीं ना कहीं मतलब उसका एक तरीके से पास हो जाता है, समय के बाद खत्म हो जाता है, ट्रांजिएंस नेचर होता है जिसका। ठीक है, तो ऐसी चीजों के ऊपर डिस्कशन होता है, जैसे बॉडी है, कोई चीज है, ठीक है, जो कि आज नहीं तो कल हमारे से दूर चली जाएगी। तो इन सब टॉपिक्स पे ओल्ड इंग्लिश पीरियड में जो भी वर्क्स लिखे गए उसको हम लोग एलिजी की कैटेगरी में मानते थे। ठीक है, फिर हम यूरोप और इंग्लैंड में आते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो एलिजी लिखी जा रही थी स्टार्टिंग में, ठीक है, वो बहुत ज्यादा चेंज था। ठीक है, इन यूरोप एंड इंग्लैंड द वर्ड कंटिन्यू टू हैव अ वेरिएबल एप्लीकेशंस। ठीक है, ये जो वर्ड है एलिजी, ठीक है, इसके कई मल्टीपल वेरिएशंस आपको देखने को मिलते हैं। जैसे चौसर जब द बुक ऑफ द डचेस लिखते हैं तो वो एक तरीके का ड्रीम एलिगरी है। ठीक है, वो है तो एलिजी, बट वो ड्रीम एलिगरी के टाइप में लिखा हुआ है। ओके, डॉन जब एलिजी लिखते हैं वो लव पोएम्स हैं। तो एक वैरायटी आपको देखने को मिलती है तब तक जब तक हमारे जो रोमांटिक और प्री रोमांटिक राइटर्स, जिनको हम लोग ट्रांजिशन एज वाले राइटर्स बोलते हैं, वो आते हैं और वो एलिजी को एक प्रॉपर शेप देने का काम करते हैं। लाइक कि एलिजी इज रिटन ऑन द डेथ ऑफ समवन हु इज वेरी नियर एंड डियर टू यू। ठीक है, तो वो यहाँ से आता है। अभी वो डेवलपमेंट होता है, कई तरीके की एलिजीज हमको देखने को मिल रही होती हैं।
लाइक जैसे हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात करें तो क्लासिकल एलिजी होता है जिसका ओरिजिन कहाँ है, एंशियंट ग्रीक और रोम में। ठीक है, और ये फोकसेस ऑन द लव एंड लॉस। ठीक है, लव और लॉस पे फोकस होता है। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स हैं थियोक्रिटस वगैरह के। ठीक है, फिर मिडाइवल एलिजीज जो है रिलीजियस और रिफ्लेक्टिव टोन में होते हैं। हम्म, देख लो ना, एलिजी का डेवलपमेंट अलग अलग एज में, अलग अलग टाइम पे, अलग अलग नेशंस में अलग अलग तरीके से है। मतलब एक एलिजी जिसको हम जानते हैं आज के समय में किसी के डेथ के ऊपर लिखी जाती है, वो वो कॉन्सेप्ट नहीं हुआ करता था, वो बाद में कॉन्सेप्ट डेवलप होता है जब हम मॉडर्न या ट्रांजिशन एज, रोमांटिक एज में आते हैं, या मिल्टन के समय से कह लो एक तरीके से आते हैं, तब वो एक होता है कि हाँ हम अपने किसी की डेथ के ऊपर लिख रहे हैं। ओके, रेनेसा एलिजी जो है कि वो क्लासिकल थीम को रिवाइज करने की बात होती है। रेनेसा पे जल्दी ही वीडियो आने वाला है। ओपन विथ मेटाफिजिकल एलिमेंट्स भी आपको देख, डॉन जब लिखते हैं तो वो मॉडर्न एलिजीज जो है उसके थीम जो है सोसाइटल इशूज, ठीक है, पर्सनल इंट्रोस्पेक्शन, सभी चीजें उसमें आ जाती है। तो एलईजी में काफी कुछ चीजें हम लोग एक्सपेरिमेंट्स देखते भी हैं। बट बेसिकली एलईजी जो है वो, उसका टोन हमेशा क्या होता है, मेलंकलिक और कंटेम्पलेटिव होता है। ठीक है, अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें एलईजी के, तो एलईजी में हमेशा कुछ, भले हम उसके थीम्स को चेंज कर लें, लव पे लिख लें, किसी के रिफ्लेक्शन पे लिख लें, ठीक है, हम सोसाइटल इशू पे लिख लें, हम रिलीजन पे लिख लें, बट उसका जो टोन होता है वो काफी मेलंकलिक होता है और कंटेम्पलेटिव होता है। मेलंकलिक मतलब सैड टोन होता है उसका। ठीक है, और कंटेम्पलेटिव मतलब क्या है कि हम उस चीज को, थॉट को सोच रहे होते हैं। देखो थीम्स की बात करूँ कि एलईजी में क्या क्या थीम होता है, डेथ है, ठीक है, लॉस है किसी के, मॉर्निंग है, इमोर्टैलिटी है, कॉन्सोलेशन भी है। ठीक है, लास्ट में हमको एक कंसोल भी मिलता है कि भाई चलो ठीक है, जो भी पर्सन गया, लेकिन उसके जाने से क्या हुआ नहीं हुआ वो चीज पे हम लोग बात करते हैं। फिर स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर काफी फ्लेक्सिबल होता है। सोनेट जैसा नहीं कि 14 लाइन्स ही होंगे उसमें। ओके, यहाँ का स्ट्रक्चर काफी फ्लेक्सिबल होता है, ऑफन रिटन इन फ्री वर्ड्स। ठीक है, और ट्रेडिशनल फॉर्म्स। ठीक है, तो ये फ्री वर्ड्स में लिखते हैं, हमारा कोई मतलब एक आइम्बिक पेंटामीटर को फॉलो करेंगे या हेक्सामीटर को फॉलो करेंगे, जैसे कि हमने स्टार्टिंग में देखा कि हम अल्टर कर रहे थे हेक्सामीटर और पेंटामीटर के बीच में, ऐसा नहीं है। ठीक है, हम काफी फ्री फॉर्म में लिख रहे होते हैं। ठीक है, मूड क्या है, ठीक है, टोन क्या है, मतलब मूड कैसा पोइट्री रहेगा, तो फ्रॉम सॉरो टू द एक्सेप्टेंस एंड होप। हम्म मतलब कि जो स्टार्ट होती है ट्रेजेडी की, वो काफी मेलंकलिक होती है। ठीक है, फिर बीच में हम कंtemplate करते हैं उसकी डेथ पे, और हम फिर कंसोल करते हैं कि ओके ऐसा ही होता है। ठीक है, तो एक होप के साथ हम एंड करते हैं इसको। ठीक है, तो ये आपका मूड हो गया, कैरेक्टरिस्टिक्स है ये एलजी की। नाउ अब हम टाइप्स ऑफ एलजी की बात करते हैं कि एलजी कितने तरीके की होती हैं। तो सबसे पहला है पर्सनल एलजी। ठीक है, पर्सनल एलजी क्या होता है, मॉर्निंग द डेथ ऑफ अ स्पेसिफिक पर्सन। किसी अपने स्पेसिफिक पर्सन है, कोई आपका पर्सनल फ्रेंड है, ठीक है, या कोई एक आपका नियर है, कोई वाइफ हो सकती है, कोई भी हो सकता है, लव वन हो सकता है, कोई बच्चा हो सकता है, उसके जब डेथ पे हम कोई वर्क लिखते हैं, तो एलजी लिखते हैं, तो उसको हम लोग पर्सनल एलजी कहेंगे। ओके, पब्लिक एलिजी क्या होगा कि कमोमरेट्स कलेक्टिव लॉस और ऑफ पब्लिक फिगर। ठीक है, किसी पब्लिक फिगर का या कलेक्टिव लॉस हो रहा है, या कोई एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, जिसमें काफी लोगों की डेथ हो गई, या कोई पब्लिक फिगर है, लाइक जब हम उसको अब्राहम लिंकन के ऊपर लिखते हैं वॉल्ट विटमैन, वो कैप्टन माई कैप्टन, तो वो एक पब्लिक एलिजी हो जाएगी। ठीक है, जिसमें हम किसी पब्लिक फिगर को याद कर रहे होते हैं। पेस्टोरल एलिजी एक अलग फॉर्म है एलिजी का। ठीक है, इसके बारे में हम और आगे भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, जो कि रूरल लाइफ को कहीं ना कहीं आइडियलाइज करता है। ठीक है, उसके नेचर को, उसके कॉन्टेक्स्ट को हम लोग, मीन्स डेथ के साथ साथ हम नेचुरल ब्यूटी या नेचुरल सीन को, एम्बियंस को भी उसमें डिस्कस कर रहे हैं, और वो कैसे किसी के डेथ पे मेलंकली एक्सप्रेस कर रहा है नेचर, वो पूरा पेस्टोरल थीम में आएगा। इसके अलावा एलजी से ही मिलते जुलते तीन और तरीके के वर्क्स होते हैं। ठीक है, जो कि ये है, पहला है दर्ज। ठीक है, जो क्या होता है, ये भी एक तरीके की एलिजी होती है, किसी डेथ पर्सन पे ही लिखी जाती है। ठीक है, इट ऑल्सो अ वर्सिफाइड एक्सप्रेशन ऑफ ग्रीफ ऑन पर्सनल डेथ। लेकिन ये क्या होता है, इट इज शॉर्ट, लेस फॉर्मल, अटेस्ट टू बी सन। ठीक है, तो एलिजी हम लिखते हैं, पढ़ने के लिए भी लिख सकते हैं, लेकिन ये जो दर्ज होता है वो काफी छोटा होता है, लेस फॉर्मल होता है, एलिजी फॉर्मल होता है काफी। और ये हम केवल गाने के लिए बोल रहे हैं, मतलब किसी के डेथ पे गाने के लिए हम लिखते हैं। ठीक है, इसको दर्ज क्या है। थर्डी है, ठीक है, हिम और अ पोएम ऑफ मॉर्निंग composed और performed एज अ मेमोरियल टू द डेथ पर्सन। किसी डेथ पर्सन के मेमोरियल के पे परफॉर्म करने के लिए, या उसको कंपोज करते हैं हम। ठीक है, उसके ठीक है, दर्ज की तरह ही ये भी होता है। और मोनोडी क्या होता है, या एलिजी और दर्ज, कोई भी चीज अगर हम सिंगल पर्सन परफॉर्म कर रहा है, ठीक है, तो उसको हम मोनोडी कहते हैं। ओके, नेक्स्ट। अब हम पेस्टोरल एलजी समझते हैं। ठीक है, पेस्टोरल एलजी होता क्या है, तो पेस्टोरल वर्ड मतलब होता है पास्चर से आया हुआ है, मतलब जैसे चरवाहा जिसको कहते हैं हम। ठीक है, तो पेस्टोरल बेसिकली क्या होता है, ऐसे सीन को कहते हैं जिसमें हम देख रहे होते हैं छोटे छोटे हीथ हैं, कह लो एक तरीके से, छोटे छोटे पहाड़ या टीले कह सकते हो हैं। ठीक है, उसपे बहुत ज्यादा ग्रास है, पूरा ग्रास है। ठीक है, और उसमें भेड़ जो है वो
उसमें ग्रेजिंग कर रही हैं साथ में, कोई एक सेफर्ड है। तो ये जो पूरा सीन है, ठीक है, और कहीं समर का अगर सीन है तो उसमें थोड़े फूल वूल भी हैं। तो अगर ऐसा जो सीन है, इसको हम लोग, इसी को हम लोग पेस्टोरल कहते हैं। ओके। और इसमें क्या होता है, इस एलिजी में सिंपली पहले समझ लो, फिर हम इसके फीचर्स पे आएंगे। कि इसमें एक शेफर्ड होता है, पोएट अपने आप को शेफर्ड मानता है, और उसका जो पर्सन जिसकी डेथ हो गई है, वो भी एक शेफर्ड होता है। और उसके मरने पे, ठीक है, अब मतलब अपने आप को एक पेस्टोरल सीन में ही क्रिएट करते हैं, तो उसके मरने पे वो एलिजी लिखता है, तो वैसे एलिजीज को हम लोग पेस्टोरल एलिजी कहते हैं। ठीक है। और उसमें क्या होता है, सबसे पहले जैसे कि हम लोग एपिक में भी समझे थे, इवोकिंग द म्यूज, सबसे पहले जो नरेटर होता है या जो शेफर्ड उसमें बना होता है, वो म्यूज को बुलाता है, ठीक है, गॉडेस ऑफ म्यूजिक, एंड गोज on to make frequent references to other figures from classical mythologies, ठीक है। और वो बोलता है म्यूज के साथ और भी जो गॉड गॉडेसेस हैं वो सेफर्ड के डेथ पे आते हैं, मतलब वो जो पर्सन मरा है उसके डेथ पे ये लोग वो भी रिफर कर रहा है, वो सभी को बुलाता है, एक तरीके से सभी को वो कर रहा है। ठीक है। ऑल नेचर ज्वाइंस इन मॉर्निंग ऑफ सेफर्ड्स डेथ, ठीक है। तो जो पर्सन मरा हुआ है, लाइक हम जॉन कीट्स की बात करें, ठीक है, जॉन कीट्स है ना, एडोनिस, ठीक है। तो इनकी डेथ पे क्या होता है कि सभी लोग, पूरा नेचर जो है कि वो मॉर्न कर रहा है विद अलोंग विद सेली। तो वो जो डेथ पर्सन है उसको हम लोग सेफर्ड मानते हैं, और मॉर्निंग जो भी कर रहे हैं, ठीक है, और जो स्पीकर है वो भी सेफर्ड ही होता है। ओके। द मॉर्नर्स चार्ज विथ नेग्लिजेंस निम्स एंड अदर गार्जियंस ऑफ डेड सेफर्ड, ठीक है। तो अब ये जो पोएट होता है या जो सेफर्ड होता है, वो सभी को कहीं ना कहीं चार्ज करता है, सभी के ऊपर तोहमतें लगाता है कि सभी ने नेग्लिजेंस, सभी ने ये ध्यान नहीं दिया। एक्चुअली क्या होता है कि क्रिश्चियंस में, रिलीजन में क्या होता है कि हर एक पर्सन का एक निम्फ होता है, जो उसको हमेशा जो है गाइड करता है, गार्जियन करता है, उसको हमेशा हर पूरी चीजों से बचाता है। ठीक है। तो उन सभी ने अपने काम को निग्लेक्ट किया, जिसकी वजह से उसकी डेथ हो जाती है। ठीक है, ऐसा बोला जाता है। तो इसलिए वो जो होता है आपका, कह लो जो सेफर्ड है उसका फ्रेंड है, वो इन लोगों को चार्ज करता है, उन लोगों के ऊपर तोहमतें लगाता है, या उन लोग को बोलता है कि आप लोगों ने अपना काम ठीक से नहीं किया। फिर क्या है, देर इज अ प्रोसेशन ऑफ अप्रोप्रिएट मॉर्नर्स, ठीक है। तो क्या होता है, प्रोसेशन होता है कि सभी आते हैं और उस डेथ पर्सन पे अपने कह लो ग्रीफ को, चीजों को, अपने चीजों को एक्सप्रेस कर रहे होते हैं, अपने ग्रीफ को एक्सप्रेस करते हैं। तो उस पूरे प्रोसेस को हम लोग प्रोसेशन कहते हैं। तो उसमें सभी फ्रेंड्स जो भी आए रहते हैं उसके डेथ पे, उन सभी को कहीं ना कहीं जो पोएट होता है, नरेटर होता है, वो उनको एक प्रॉपर एक शेप या एक कोई कैरेक्टर प्रोवाइड कर देता है, और वो आके सभी एक तरीके से उस पे प्रोसेशन पे अपने ग्रीफ को एक्सप्रेस कर रहे होते हैं। The poet raised question about the justice of fate or else of providence. तो जस्टिस ऑफ फिट मतलब कह लो गॉड को, तो हम लोग बहुत बड़ी चीजें उनके अगर धूल भी मिल जाए तो भी बहुत बड़ी बात है। ठीक है, ऐसा ही वो है। तो मतलब कि वो एक तरीके से क्वेश्चन राइज करता है कि आपका जस्टिस कहाँ गया, ये पर्सन इतना अच्छा था, इसको इतना जल्दी आपने क्यों बुला लिया। ठीक है, पूरे प्रोविडेंस के ऊपर, मतलब गॉड और उसके पूरे प्रोविडेंस कह लो, पूरा उनका जो है उसके ऊपर वो क्वेश्चन करता है कि आपने इतने अच्छे पर्सन को क्यों उठा लिया यार, ले गए, ऐसा कुछ वो क्वेश्चन करता है। फिर लास्ट में लेकिन उसको रियलाइज होता है कि ये तो डेथ जो है कि वो नेचुरल फिनोमिनन है। ठीक है, और आज नहीं तो कल सभी को जाना ही है, और वो एक अच्छी जगह पे गया है। ठीक है, ये सोच के ये कंसोल करता है खुद को, और वहां पे एक क्लोज होती है। ठीक है, क्लोजिंग होती है। तो ये होता है। हम्म। नाउ अगर हम स्ट्रक्चर ऑफ एलिजी की बात करें, तो स्ट्रक्चर एलिजी का ऐसा होता है कि सबसे पहले ये 3 पार्ट होते हैं। ठीक है, सबसे पहले लेमेंटेशन होता है, जिसमें वो अपने ग्रीफ को और सॉरो को एक्सप्रेस करता है पहले पार्ट में। ठीक है। दूसरे पार्ट में वो ठीक है, वो जो डेथ पर्सन है उसके वर्च्यू को सेलिब्रेट करता है, उसकी अच्छाइयों के बारे में बताता है कि कितना अच्छा पर्सन था वो, ये वो चीजें। ठीक है, उसमें वो उनको तोहमतें भी लगाता है, उनको चैलेंज भी करता है कि आपने गलत किया, ये कैसे कर सकते हैं आप। ठीक है, साथ में वो इतना अच्छा पर्सन है। ठीक है, तो उसके वर्च्यूज को सेलिब्रेट करता है। और तीसरे पार्ट में हम देखते हैं क्या, फाइंडिंग सोलेस एंड ऑफरिंग फिलोसॉफिकल रिफ्लेक्शन। ठीक है, कि वो समझ जाता है कि मतलब यही है, उस चीज को एक्सेप्ट करता है, एक फिलोसॉफिकल रिफ्लेक्शन के साथ, एक फिलोसॉफिकल थॉट के साथ। हो सकता है कि जो डेथ पर्सन, उसकी कोई बात उसको याद आती है, और उसी को वो एक कह लो कि क्लोज एंडिंग मान के वो एलिजी को एंड करता है। ठीक है। फिर यहाँ पे हम देखते हैं कुछ फेमस एलिजीज ऑफ इंग्लिश लिटरेचर की हम बात करें तो, ठीक है, जिसमें एक है लैसिडियस, जॉन मिल्टन का लिखा हुआ है 1637 में। ये सब आपको इंपॉर्टेंट है, ये पांच के पांचों। ठीक है, और इसमें मैच दी कॉलम करके आता ही आता है। तो ये लैसिडियस जो है एक पेस्टोरल एलजी है। ठीक है। और ये जॉन मिल्टन किसके डेथ पे लिख रहे हैं, तो उनका एक फ्रेंड है एडवर्ड किंग। अब बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, या क्वेश्चन ऐसे दे देगा, किंग एडवर्ड भी ऑप्शन में दे देगा। ठीक है, कि किंग एडवर्ड। ठीक है, तो हमें लगता है कि एडवर्ड किंग और किंग एडवर्ड एक ही पर्सन है, नहीं बेटा, दोनों अलग अलग पर्सन है। ठीक है, एडवर्ड किंग कोई नॉर्मल सा पर्सन है, किंग एडवर्ड वहां का मोनार्क है।
तो ऑप्शन में हमेशा एडवर्ड किंग ही आप सही मानोगे। ओके, फिर हम दूसरे एलिजी की बात करते हैं, तो वो है एडोनाइस। ठीक है, जो 1821 में पीबी शैली ने लिखा है। किसके डेथ पे? जॉन किट्स की डेथ पे। जॉन किट्स की डेथ भी 1821 में ही हो जाती है। ठीक है, तो उसी पे उन्होंने ये एलिजी लिखा हुआ है। तीसरा इन मेमोरियम केवल आएगा, एच नहीं आता, ए एच एच नहीं आता है। अक्सर आप देखोगे केवल इन मेमोरियम ही लिखा हुआ है। ठीक है, इन मेमोरियम अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने लिखा हुआ है। और ये बेटा एक एलिजी नहीं है, जैसे ये सब क्या है, एक एक एलिजी है पूरी। ठीक है, लेकिन ये क्या है, एक सीरीज ऑफ पोएम्स है। ठीक है, मतलब कई पोएम्स के सीरीज को हम कहते हैं इन मेमोरियम। ठीक है, और ये ऑथर हेनरी हॉलम, एक फ्रेंड है उनके, 1850 में इन्होंने ये लिखा हुआ है। उसके बाद एक वर्क है मैथ्यू आर्नोल्ड का थायलेसिस। ठीक है, मैथ्यू आर्नोल्ड ने लिखा था 1866 में। और ये अपने फ्रेंड ऑथर ह्यू क्लॉ के डेथ पे लिखते हैं। ठीक है, आपको ये जानना है, आपको तीनों चीजें इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कि एलिजी किसने लिखी है, ठीक है, कब लिखी है, और किसके लिए लिखी है। ये तीनों चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, कुछ भी पूछ लेता है वो। ठीक है, और कंफ्यूजन होगा, ऑथर हेनरी हालम, ऑथर ह्यू क्लॉ, ठीक है, एडवर्ड किंग। ठीक है, तो इसलिए आप जानते रहोगे कि कौन किसके लिए किसने लिखा है। तो ये मैथ्यू आर्नोल्ड ने अपने फ्रेंड के लिए लिखा हुआ था। देन इन मेमोरी ऑफ डब्ल्यू बी येट्स। ठीक है, अब नाम में ही है कि डब्ल्यू बी येट्स के लिए ही लिखा होगा। ठीक है, और किसने लिखा है? तो डब्ल्यू एच ऑडिन, डब्ल्यू बी येट्स, डब्ल्यू एच ऑडिन। ठीक है, 1939 में लिखा हुआ है डब्ल्यू बी येट्स के डेथ पे। ओके, इसके बाद एक फेमस एलिजी जो है वो थॉमस ग्रे का है। ठीक है, जो कि एलिजी रिटेन इन कंट्री चर्चयार्ड है 1751 में। इसी का वहां पे हमने लिखा था पहली लाइन। ठीक है, तो एलिजी रिटेन इन कंट्री चर्चयार्ड ये किसी पर्टिकुलर पर्सन के लिए नहीं लिखा है। अभी तक जितने भी एलिजीज हमने देखी, यहाँ पे देखो आप, तो ये किसी फ्रेंड के लिए लिखा हुआ है। एडवर्ड के लिए, एडवर्ड किंग के लिए, जॉन केट्स के लिए, ऑथर हेनरी हालम के लिए, ऑथर ह्यू क्लॉक के लिए, या डब्ल्यू इट्स के लिए लिखा है। बट ये जो एलिजी लिखी हुई है, ठीक है, एलजी रिटन इन अ कंट्री चर्च यार्ड, थॉमस ग्रे जो है वो वहाँ के विलेजर्स को डेडिकेट करते हैं, जो वहाँ पे अब डेथ हो चुकी है जिनकी, और वो उस चर्च में, छोटे से चर्च के ग्रेवयार्ड में दफन है, तो उनके लिए एलजी लिखते हैं ये, एलजी रिटन इन कंट्री चर्च यार्ड। तो ये काफी खूबसूरत एलजी है। फिर उसके बाद बेन जॉनसन की ये जो एलजी है, ऑन माई फर्स्ट सोने, ठीक है, अपने पहले बच्चे के डेथ के ऊपर लिखते हैं। ठीक है, एस्ट्रोफिल जो है, एडमंड स्पेंसर लिखते हैं, सर फिलिप सिडनी। हम लोगों ने सोनेट में पढ़ा था ना, फिलिप सिडनी का एस्ट्रोफिल एंड स्टेला करके उनका एक वर्क कलेक्शन था सोनेट का। इस वहीं से ये एस्ट्रोफिल जो वर्क, ये जो है, ये आया हुआ है एस्ट्रोफिल। वो यहाँ से आया हुआ है। ओके, फिर व्हेन लाइसेस लास्ट इन द डोर यार्ड ब्लूम्ड, ठीक है, वॉल्ट विटमैन का है। इन्होंने अब्राहम लिंकन के डेथ पे लिखा हुआ है ये, जब उनकी असैसिनेशन हो जाती है। ठीक है, द बुक ऑफ डचेस, जैसा अभी हम लोगों ने चौसठ की बात की, तो एक ड्रीम एलिगरी था। ठीक है, जो कि डेथ पे लिखा हुआ है, डचेस ऑफ लैंकेस्टर। ठीक है, फिर एक है बर्थडे लेटर्स। ठीक है, टेड ह्यूज ने अपनी वाइफ के डेथ, सिल्विया प्लाथ के डेथ पे लिखा हुआ है ये। ठीक है, टेड ह्यूज और सिल्विया प्लाथ दोनों ही बहुत फेमस राइटर्स हैं। ठीक है, दोनों की शादी हुई थी, बट सिल्विया प्लाथ ने सुसाइड कर लिया था। तो उन्हीं के डेथ पे ये कुछ बर्थडे लेटर्स जो है, कलेक्शन ऑफ पोएम्स है, वो लिखते हैं। ठीक है, टेड ह्यूज। ओके, तो दिस इज फॉर एलिजी। ठीक है, लेट मी नो कि आपको और कुछ इसमें कंफ्यूजन हो रहा है या कुछ और जानना है। ठीक है, तो कमेंट बॉक्स खुले हुए हैं आपके लिए, आप लिख सकते हो। थैंक यू फॉर टुडे।